नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 7 जून और वार है सोमवार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीएम केजरीवाल का जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान चलाने का ऐलान, जाने पूरा प्लान। इंजेक्शन लगते ही ठंड से कांपने लगे ब्लैक फंगस के मरीज, तेज बुखार और उल्टी की भी शिकायत। राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में करेंगी बाबा की देखभाल, 15 जून तक के लिए बनवाया अटेंडेंट कार्ड। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश गर्मी से बेहाल, जानिए कब पहुंचेगा आपके शहर में मानसून। ट्विटर से ब्लू टिक को लेकर उलझने पर एनसीपी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा वैक्सीनेशन पर ध्यान दे केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया अभियान चलाने का ऐलान किया है। सोमवार को उन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि 4 हफ्ते के अंदर 45 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की बात कही है। इस अभियान को 7 जून से दिल्ली के 70 वार्डों में शुरू भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि आज से हम दिल्ली में नया अभियान चलाएंगे, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही ब्लैक फंगस बीमारी के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगाए गए तो उन्हें जबरदस्त ठंड, तेज बुखार और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। प्रदेश के इंदौर, सागर और जबलपुर में इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट देखने को मिले। साइड इफेक्ट देखते हुए सागर के मेडिकल कॉलेज ने इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीज इंजेक्शन के बाद कांपने लगे। उन्हें इतनी जोरदार ठंड लग रही थी कि 6 कंबल भी काम नहीं आ रहे थे। इंदौर में जहां महाराजा यशवंतराव अस्पताल के वार्ड 21 सहित कई अस्पतालों में ये देखने को मिला, तो वहीं हालत सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिली। रेप और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत सोमवार को उनसे मिलने मेदांता पहुंची। उसने अटेंडेंट कार्ड बनवा लिया है। खुद उसने यह जानकारी दी है। अब वह 15 जून तक अस्पताल में राम रहीम की देखभाल करेंगी। वह रोजाना राम रहीम से मिलने उनके कमरे में जा सकती हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और न ही राम रहीम की ओर से जानकारी दी गई है। उत्तर भारत में गर्मी से बुरा हाल है। तापमान 39 डिग्री को पार कर 40 के आसपास पहुंच चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में सभी जगह हालात एक जैसे ही हैं। पिछले दिनों चक्रवात की वजह से कुछ राज्यों में मौसम खुशगवार रहा, लेकिन उसका असर खत्म होते ही गर्मी ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब तो रात में भी लोगों को गर्मी से आराम नहीं मिल पा रही है। आइए जानते हैं उत्तर भारत में कैसा है मौसम का हाल और कब तक मिल सकती है राहत। दिल्ली में रविवार को गर्मी ने काफी परेशान किया। अच्छी बात यह रही कि यहां अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि औसत से 2 डिग्री कम था। यहां फिलहाल अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और शनिवार से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को ट्विटर से ब्लू टिक को लेकर उलझने के बजाय जनता को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए उनके टीकाकरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दरअसल हाल ही में ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शीर्ष 2 पदाधिकारियों के निजी अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया और बाद में हंगामा होने पर इसे बहाल कर दिया। वहीं ट्विटर ने कहा कि नियम के मुताबिक अगर वह अधूरा है या 6 माह से सक्रिय नहीं है तो ब्लू टिक किसी भी अकाउंट से अपने आप हट जाता है। इस पूरे विवाद के बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने यहां संवाददाताओं से ये बात कही।
उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार ट्विटर से ब्लू टिक को लेकर उलझ रहे हैं। वहीं देश की जनता कोविड-19 से बचने के लिए टीकाकरण के वास्ते संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा, चाहे ब्लू टिक का मामला हो या टीकाकरण का, केंद्र की आलोचना हो रही है, लेकिन वह आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है और आक्रामक रवैया अपना रही है।